नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो आज की ट्रेडिंग शुरू करते हैं। और एक बी साइड का ट्रेड में ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी नज़र में मार्केट थोड़ा सा बियरिश है। और अभी ये वाली कैंडल पूरी नहीं हुई है नीचे, तो देखते हैं कि इसका मूव कैसा रहता है। और मैं एक बियरिश मूव के लिए आया हूँ और तेजी से कैंडल नीचे आई है, ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है। राइट, तो अगर आप ध्यान दें, आज अगर आप देखें तो मार्केट में जो जंप आ रहा है, ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है मेरे ट्रेड की और प्रॉफिट बुक हो गया है। तो अगर आप देखें, ध्यान दें, तो निफ्टी 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट तक का जंप ले रही है एक एक बार में। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज इलेक्शन की काउंटिंग भी है, बिहार इलेक्शंस की। तो ऐसे में थोड़ा सा वॉलेटाइल होती है, जंपी होती है मार्केट। और ऐसे में एल्गो को अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए इसका स्मार्ट सेंस जो है उसने आज एल्गो को अपने आप डिसेबल कर रखा है। ऐसी मार्केट में जब निफ्टी ही अगर 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का जंप देगी तो वो एल्गो ठीक से रीड नहीं करेगा, उसमें मिस कैलकुलेशन हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशनली वो अभी फिलहाल जब तक मार्केट ऐसे चॉपी रहेगा, एल्गो डिसेबल रहेगा, एल्गो का सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा अगर थोड़ी देर तक ये एल्गो इनेबल नहीं हुआ तो अभी अब दूसरा ट्रेड देखते हैं कि क्या बनता है। फिलहाल मेरी नज़र में जो ये कैंडल रेड कलर की बनी है, ये इसका अपर और लोअर, इसके बीच में जब तक है प्राइस, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहेगा और फंस जाऊंगा मैं डीके में। इसको ऊपर क्रॉस करे या नीचे क्रॉस करे, फिर एक ट्रेड बनेगा, फिर ट्रेड लेने की सोचेंगे। फिलहाल अभी इसी जोन में ही चल रहा है ये ट्रेड। पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल था, आपने देखिए प्रॉफिट मेरा जो 3,500 के आसपास पहुंच गया था और ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 2700 का रहा। उसका रीजन यही था कि निफ्टी ने जंप लिया 5 से 7 पॉइंट का। तो ऐसे में थोड़ा सा चॉपी हो जाता है मार्केट। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसको चलने देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेट कब मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, लगभग 2 साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म को बनाए हुए। 2 साल में बहुत सारे नए यूजर्स और ऑन बोर्ड हुए, टीम फैमिली बढ़ती गई। ऐसे में होता क्या है कि, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी टीम में अकेला बंदा हूँ। मैं ही रिसर्च करता हूँ, मैं ही डेवलप करता हूँ, मैं ही ट्रेड करता हूँ, मैं ही टेस्ट करता हूँ, मैं ही सर्विस देता हूँ, मैं ही सेल करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे, और इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे पा रहा हूँ। बट उससे होता क्या है कि जब सर्विस की बात आती है तो बहुत सारी क्वेरीज पाइल अप हो जाती। ऐसे में क्या है कि टीम को मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। अब उसका रीज़न भी ये है कि बहुत सारी बेसिक सी क्वेरी लेके यूजर्स आते हैं मेरे पास। हालांकि मैं इस बात को समझता हूँ कि सारे यूजर टेक्निकल नहीं हो सकते, वो पॉसिबल नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग चाहिए होती, लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन बेसिक सी क्वेरीज, जैसे कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है या ब्रोकर की तरफ से शेड्यूल पासवर्ड ड्यू है, और अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन फेल हो रहा है, फिर भी आप मुझे अप्रोच करते हो, मैं रिमोट पे लेकर के एक बार मेरी पासवर्ड रिसेट करता हूँ और लॉगिन हो जाता है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, वो अप्रोच करते हैं, वो मुझे असिस्ट करना पड़ता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इस तरीके से बहुत सारी क्वेरीज पाइल अप हो जाती हैं। आप लोग को कभी कभी वेट करना पड़ता है, कभी कभी रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट मिल सकता है, क्योंकि जिस वक्त आप वेट कर रहे होते हैं उस वक्त भी मैं किसी न किसी को असिस्ट ही कर रहा होता हूँ, किसी न किसी को सपोर्ट दे ही रहा होता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। इसके लिए थोड़ा सा टीम को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, टीम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि अभी तक जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का प्लान चल रहा था कि वन टाइम कॉस्ट के साथ आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, जो अभी तक मिल भी रहा है सभी को। जब देखें, अगर आप 2 साल से रेगुलर बेसिस पे मैंने इसमें अपडेट्स दिए हैं, नए फीचर्स डाले हैं, नए एडवांसमेंट्स डाले हैं, लगभग हर 15 दिन पे नए एडवांसमेंट्स आते रहे हैं, और एक एक यूजर के इनबॉक्स में मैंने ये नए फीचर, नया अपडेट, नया फाइल खुद से मेल करके पहुंचाया है, बिना यूजर की डिमांड के। चाहे भले ही अब वो ट्रेड कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन मैंने सबको एक एक यूजर को पहुंचाया। ये मेरा कमिटमेंट है, वो मैंने किया है। लेकिन अब फिलहाल आने वाले दिनों में, शायद मंडे से, मैं अपनी इस प्लान को चेंज कर रहा हूँ। मेरा करना चेंज मजबूरी है। अब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाला प्लान नहीं चलेगा। अब आपका ये 1 मंथ, क्वार्टरली और ईयरली प्लान का सब्सक्रिप्शन ही आप ले। अब आपको जो ये मिलेगा वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस में मिलेगा। बट हाँ, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ एक बार कमिटमेंट हो गया तो वो हो गया उनका, तो वो फीचर लाइव मिलता रहेगा। जो नए ऑन बोर्ड्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। 2 या 3 दिन में ये वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस डेट तक वो कट ऑफ डेट होगा, उससे पहले वाले लाइफ टाइम में चलते रहेंगे। उसके बाद जो भी नया सब्सक्रिप्शन होगा वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे ही होगा।
चलिए ट्रेड में चलिए मार्केट इस दायरे से तो बाहर निकला, इस रेंज से बाहर निकला है और एक कैंडल ऊपर को गई है। अब देखते हैं इस जो ये रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है, रेड कलर की गोल्डन कलर की लाइन, इसको क्रॉस करता है तो एक सी साइड का ट्रेड मेरी नजर में मेरे लॉजिक के हिसाब से बनेगा, तो मैं एक सी साइड के ट्रेड में इंटर करूंगा। ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, इस दोनों बैरियर को क्रॉस किया है इस कैंडल ने, इसलिए मैं अब सी साइड के ट्रेड में इंटर कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने कहा था, देखिए कैंडल बहुत तेजी से ऊपर को भाग रही है, तो जैसा मैं कह रहा था मार्केट बहुत चौपी है, लंबे लंबे पॉइंट से जंप ले रही है 5.7 पॉइंट का, इसीलिए एल्गो आज अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए एल्गो आज डिसेबल्ड है। तो फिलहाल ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में है और अपने एक नेक्स्ट हर्डल के पास आई है। देखते हैं यहाँ से क्या रिएक्शन देती, क्या यहाँ पे रिजेक्शन लेगी, यहाँ से रिवर्सल लेगी, या इसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी। मेरा मानना है कि शायद यहाँ से ऊपर जाएगी, जिस तेजी से इसने तोड़ा है, एक छोटी सी रिकवरी आई है, तो एक बार को ऊपर जाएगी, उसके बाद शायद स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आए। फिलहाल मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर जाएगी, मैं गलत हो सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मेरे ट्रेड्स को, मेरी लॉजिक को ऐसे आप कॉपी मत कीजिएगा। जब आप ट्रेड करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, तो आपकी आंखों में रच बस जाता है, आपको डायरेक्शंस याद हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। ये देखिए ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है मेरी इस ट्रेड में, जैसा मैंने कहा था उसको भी पार करके ऊपर गई और टीएसएल हिट हो गया है, प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बुक कर लिया। तो निफ्टी एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल 25,878 के पास से वापस आ रही है और यहाँ पे काफी सारा एक बंच बना हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल से, इसीलिए मैंने पी साइड के ट्रेड में इंटर कर लिया है और देखते हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है। फिलहाल ये ट्रेड मेरा थोड़े से लॉस में है और इसको चलने देते हैं, चूंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है वो, और यहाँ से इसने कई बार रिजेक्शन लिया है और वहाँ पे एक बंच बना हुआ है रेजिस्टेंस का, इन सब को क्रॉस करके नीचे आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना ये मार्केट यहाँ से चल के गई है, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेके आ रही है, तो शायद ये थोड़ा सा नीचे एक रिट्रेसमेंट देगी। उसी को प्ले करने के लिए, उसी की स्कैल्पिंग करने के लिए मैंने इस ट्रेड में इंटर किया है, पी साइड के ट्रेड में। देखते हैं इसका आउटकम कैसा रहता है। ये मेरा थर्ड मैनुअल ट्रेड है आज का, चूंकि आज एल्गो ट्रेड नहीं अवेलेबल होगा फिलहाल, तो आज मैनुअल ट्रेड कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। एनीवेज जो भी होगा, तो ये मेरा आज का लास्ट ट्रेड होगा, और मॉर्निंग सेशन में अगर ठीक ठाक ट्रेड मिल जाता है तो पूरा दिन खराब करने की क्या ज़रूरत है। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी वहाँ से आएगी, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ का वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई इस ट्रेड में मेरी, प्रॉफिट भी अब इसमें बुक हो जाएगा, पार्शियल टारगेट भी एक्टिव हो गया और ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गई है, टीएसएल हिट हो गया है, प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बुक कर लिया है। तो दिस इज डन फॉर द डे। आज का ये मेरा तीसरा मैनुअल ट्रेड था और अभी 9:45 के आसपास ही हुआ है, तो लगभग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में मैंने अपना डे क्लोज कर। समझदारी से अच्छे से देख समझ के ट्रेड करें, किसी के ट्रेड्स को कॉपी ना करें, किसी के बहकावे में मत आए, मेरे ट्रेड्स को बिल्कुल कॉपी ना करें, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, जिम्मेदारी से ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।